Hello everyone, good evening. This is our next video, that is it is based on numericals based on Gauss theorem and flux, that is electric flux. And what was the electric flux? Your electric flux was the number of electric field lines passing through any area, right? And it was represented by the letter phi, and small amount of flux is represented by the letter d phi, right? And flux, the formula for flux is, I can write it here. Flux का formula बेटा क्या था? E dot ds, right? And flux is your scalar quantity because it is E ds cos of theta, right? चलिए, that is the flux depends upon theta. If it is 0 degree, maximum flux will flow, and if it is 90 degree, no flux will flow through the surface, right? Chaliye, we will start with our very first numerical, that is the electric field components in figure. This is the figure I have written here. Let it be figure. आर द इलेक्ट्रिक फील्ड कॉम्पोनेंट्स दिए गए हैं. ई एक्स कॉम्पोनेंट क्या दिया गया है आपको? गिवन. अगर मैं बात करूँ तो गिवन दिया गया है. तो ई एक्स कॉम्पोनेंट कितना है आपको दिया गया? अल्फा एक्स 1/2 जनरल फॉर्म में दिया गया है, इक्वेशन फॉर्म में दिया गया है आपको, राइट? एंड ई वाई ई जेड इज इक्वल टू 0. ई वाई और ई जेड क्या दिया गया है? 0. What does this mean? That is your electric field is in the x-axis, and here the positive sign is here, right? No negative sign. It means the electric field is going in the this forward direction. इस डायरेक्शन में जा रही है, जिस डायरेक्शन में शो किया गया है, राइट? तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में जा रही है? ये राइट साइड की तरफ जा रही है, राइट? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस. नो कॉम्पोनेंट इज अलोंग वाई एंड जेड एक्सिस. व्हाट डज दिस मीन? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन passes through only these two surfaces which are parallel to electric field, and other four faces are perpendicular to electric field. And if the component is perpendicular, here areas are perpendicular, then your theta will be 90 degree and no flux will flow through परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट्स, राइट? तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इस फेस में से और इस फेस में से पास करेगी, इन फेसेस में से, क्योंकि क्यूब के हमारे पास हमें क्यूब दिया गया है और क्यूब के 6 फेसेस हैं. सिर्फ ये दोनों फेसेस पैरेलल हैं ई के, बाकी 4 फेसेस परपेंडिकुलर हैं. सो द फ्लक्स विल फ्लो ओनली थ्रू दीज 2 सरफेसेस. तो हमारा काम क्या है? कैलकुलेट क्या करना है? द फ्लक्स फाई ई थ्रू द क्यूब. एक तो फ्लक्स निकालना है कि पूरे क्यूब में से कितना फ्लक्स जा रहा है. उसके लिए हमें लेफ्ट फेस राइट फेस दोनों का अलग अलग निकाल के दोनों को निकालना पड़ेगा. दोनों को एडअप करके कितना रिजल्ट आएगा वो निकालना पड़ेगा. तो वो हमारा फर्स्ट आंसर बन जाएगा, राइट? एंड सेकेंड, द चार्ज विद इन द क्यूब. इस क्यूब के अंदर कितना चार्ज है जिसकी वजह से फ्लक्स आ रहा है, तो वो हम गॉस थ्योरम से निकाल लेंगे, ठीक है? और आपको गिवन क्या दिया गया है? अल्फा की वैल्यू भी दी है. दैट इज अल्फा इज इक्वल टू 800 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर. एंड ए इज ऑल्सो गिवन. जनरल भी हो सकता है पेपर में, और वैल्यू भी दी हो सकती है. वैल्यू दी है तो पुट कर लेनी है, नहीं दी है तो जनरल रहने देना है. क्लियर? दीज 3 थिंग्स आर गिवन. एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड? यू हैव टू फाइंड द फ्लक्स, राइट? एंड नेक्स्ट इज योर फ्लक्स तो निकाल लिया, नेक्स्ट आपको निकालना है चार्ज. 2 points are asked, right? First one, you have to find the flux through these 2 faces, because these 2 faces are parallel to electric field, so flux will flow through these 2 faces. Other faces are perpendicular to electric field, so no current या no charge will flow through those faces, right? चलिए स्टार्ट करते हैं. बेटा डायग्राम देखिए. आपका जो क्यूब दिया गया है वो ओ से कितनी दूरी पे है? ए डिस्टेंस पे है, राइट? तो ये वाला फेस यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है? ए डिस्टेंस पे है, राइट? तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं लेफ्ट रीजन की, लेफ्ट फेस की. तो ई एल रख लेती हूँ मैं उसे,
वी आर फाइंडिंग द आंसर नाउ। पहले लेफ्ट फेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, फिर फ्लक्स कितना है, फिर सिमिलरली राइट फेस के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स लिखेंगे, फिर दोनों को एड अप करेंगे, यू विल गेट द फर्स्ट आंसर, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू लेफ्ट रीजन विल कम्स आउट टू बी, जो इन्होंने दी है फॉर्मूला तो वही आएगा, अल्फा एक्स 1/2, अल्फा एक्स 1/2, ठीक है। और x को क्या बोला गया है, a ही है, क्यों, जो x है वो x एक्सिस पे मूव कर रहा है और x की वैल्यू कितनी दी गई है, a दी गई है, तो अल्फा a 1/2 लिख दिया इसे हमने, राइट। अब आता है हमारे पास फ्लक्स, क्योंकि ये x की वैल्यूज है ना, तो ये वाला फेस ओरिजिन से कितनी दूरी पे है, कितना x है, a वैल्यू दी गई है तो x को हमने a लिखा। अगर हम बात करें सेकंड फेस, जो राइट फेस है वो कितनी दूरी पे होगा, तो a प्लस a दैट इज 2a बन जाएगा, क्योंकि ये फेस o से x कितना डिस्टेंस हो गया, 2a हो गया, राइट। तो ये हमने लिख दिया। अब सिमिलरली फ्लक्स निकाल दो थ्रू लेफ्ट रीजन, फ्लक्स थ्रू फेस 1 लिख देते हैं, जिसे हमने 1 लिखा हुआ है, तो कितना आ जाएगा, फाई, लेफ्ट रीजन के लिए फाई एल लिख लेते हैं। और फॉर्मूला आपको पता है क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी एस, और इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट रीजन की है तो एल लिख लेते हैं उसके लिए, राइट। अब बच्चा दोनों के बीच का एंगल डाल देते हैं, डॉट को हटा के हम यहाँ लिख देते हैं डी एस कॉस ऑफ थीटा। अब आप बताइए बच्चा, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है इस रीजन में और एरिया इस रीजन का है, इसका एरिया ये आ गया हमारा, ये वाला फेस, और एरिया किस तरफ को जा रहा है, इस तरफ को, तो दोनों के बीच का बेटा एंगल कितना हो गया, 180, ठीक है। लेफ्ट रीजन है, लेफ्ट इस तरफ को है, लेफ्ट रीजन लिया तो लेफ्ट रीजन का एरिया इस तरफ, राइट रीजन का एरिया इस तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो फॉरवर्ड है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, बट लेफ्ट रीजन का एरिया इस तरफ है, तो दोनों के बीच का एंगल बचा कितना हो गया, 180 डिग्री, बोथ आर एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो cos 180 कितना होता है, -1, तो यू हैव टू पुट द वैल्यू हियर, -1, 180 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा -ELDS, L इज इन द सबस्क्रिप्ट जस्ट टू डिनोट द लेफ्ट फेस, राइट। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। और DS जो है आपको पता है क्यूब है, और क्यूब के सारे फेसेस स्क्वायर होंगे, ठीक है। तो स्क्वायर जो एरिया है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, तो साइड कितनी दी गई है, a दिया गया है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट से तीनों a हैं, तो a स्क्वायर, इसको लिख दिया -ELA स्क्वायर, लेट इट बी इक्वेशन 1। समझ आया कैसे किया, ठीक है। तो क्या कि ऐसे ही हमने राइट रीजन का, सबसे पहले हमने लेफ्ट रीजन की वैल्यू लिखी, x को a लिखा, क्योंकि x डिस्टेंस लेफ्ट फेस से कितना है, a है। फिर फ्लक्स निकाला, फ्लक्स होता है EDS, EL इसलिए लिखा, लेफ्ट फेस का है, तो इट विल बी ELDS cos of theta, and theta is 180 because electric field is in the positive x axis, but DS is the left face, it is going here, the direction will be here, the area vector, the angle between the two is 180, so the cos 180 will be -1, it will be -ELDS। तो ds जो एरिया फेस का बना, स्क्वायर फेस है, तो a स्क्वायर साइड स्क्वायर होता है, तो -ELA स्क्वायर हमने लिख दिया, ठीक है बेटा। सिमिलरली ये निकला हमारा, सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू राइट फेस, फॉर्मूला वही, अल्फा एक्स 1/2, वो तो जनरल दिया गया है, बट यहाँ x कितना आएगा बच्चा, अब देखिए राइट फेस ओरिजिन से कितनी दूरी पे है, a प्लस a, 2a डिस्टेंस पे है, तो इट विल बी 2a की पावर 1/2, x कितना डिस्टेंस है, 2a है, तो ये पुट कर दिया, राइट। सो ये आ गया हमारे पास। सिमिलरली फ्लक्स निकाल दो राइट फेस में से, जैसे ऊपर लिखा वैसे ही यहाँ पे ER.DS, और बच्चा दोनों के बीच का एंगल क्या है, राइट फेस है, तो एरिया भी इसी डायरेक्शन में है और ई भी इसी डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, एंड cos 0 इज 1, तो सीधे मैं लिख देती हूँ ERDS, डॉट की जगह cos थीटा था, cos 0 इज 1, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको लिख देती हूँ मैं ER, और DS तो स्क्वायर ही है और a स्क्वायर बन जाएगा, ERA स्क्वायर, राइट। लेट इट बी इक्वेशन 2। यहाँ तक आपको समझ आ गया। देयरफॉर नेट फ्लक्स, अब हम क्या लिखेंगे,
नेट फ्लक्स, क्योंकि पूरा फ्लक्स हमें निकालना है, द फ्लक्स थ्रू द क्यूब, तो नेट फ्लक्स विल बी फाई ई विल बी, अब देखो कर लीजिए, फ्लक्स क्या बन जाएगा, फ्लक्स दोनों ऐड करने पड़ते हैं, मैंने बोला था ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, फाई एल प्लस फाई आर, दोनों प्लस कर लिए। फाई एल की वैल्यू, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई आर प्लस फाई एल। फाई आर की वैल्यू कितनी है, ये निकाली है, ई आर ए स्क्वायर। फाई एल की कितनी है, माइनस में है, तो माइनस लिख देते हैं, प्लस माइनस माइनस, इट विल बी ई एल ए स्क्वायर, ठीक है, ई एल ए स्क्वायर। अब बच्चा देखो यहाँ ई आर और ई एल की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट की है, कहाँ पे, ई एल ये है, ई आर सॉरी ये है, तो ये दोनों वैल्यूज पुट कर लो। ई आर की वैल्यू यहाँ से पुट की, ये वाली अल्फा 2a की पावर 1/2 और a स्क्वायर वैसे के वैसा लिख दिया, माइनस ई एल की वैल्यू ये अल्फा ए 1/2, अल्फा ए 1/2 और a स्क्वायर वैसा का वैसा हमने लिख दिया, राइट। अब यहाँ से बेटा कॉमन क्या निकलता है देख लीजिए खुद ही, अगर यहाँ से हम कर दें बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, व्हाट विल यू गेट, अल्फा √2 बनेगा, ये 2 की पावर 1/2 इज √2 और a की पावर 1/2 और a स्क्वायर, व्हाट विल यू गेट, bases are same, powers are added, minus alpha, bases are same, powers are again added, तो कितना बन जाएगा 5/2, अल्फा √2 a 5/2 माइनस अल्फा a 5/2। अब देख लो क्या कॉमन आता है, क्या कॉमन आएगा देखिए, अल्फा कॉमन है और a 5/2, तो यहाँ कॉमन लिख लेते हैं, अल्फा a 5/2, अंदर क्या बच गया, √2 - 1, √2 - 1 और बचा √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414, जैसे ही हमने वैल्यू पुट की यू विल लेफ्ट विद अगर इसकी वैल्यू हम पूरी पुट करें तो आपके पास वैल्यू नियर अबाउट इसकी आ जाती है, माइनस करके अगर हम देख लें तो ये बनेगा 0.414, वेट 414.414 और a की वैल्यू भी आपको दी गई थी 0.1, तो यहाँ पे लिख देते हैं, अल्फ़ा की भी दी गई है तो सारी वैल्यूज पुट कर लो, अल्फ़ा की कितनी है 800 दी गई है, 800 इंटू ए की वैल्यू 0.1 की पावर 5/2 साथ में 0.414, सब मल्टीप्लाई करके यू विल कम आउट विद योर आंसर 1.05। और बच्चा यूनिट आपने मुझे बताना है क्या बनेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, दिस इज योर नेट फ्लक्स। ठीक है, देख लीजिए एक बार फिर से, यहाँ तक आपको समझ आ गया है, ट्राई अगेन एंड अगेन, सॉल्व मोर एंड मोर, जस्ट चेंजिंग द वैल्यूज, राइट। By changing the values of alpha and a you can find out various numerical, you can that is make your own numericals, just solve them and just mail me those numericals which you have, that is made yourself, right। फ्लक्स निकल गया, तो पहला हमारा था फ्लक्स थ्रू द क्यूब, कभी कभी पेपर में पूछा जाता है फ्लक्स थ्रू लेफ्ट फेस, फ्लक्स थ्रू राइट फेस, तब ये दोनों डिफरेंट निकालने हैं, बट टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब पे तो लेफ्ट राइट दोनों निकाल के एड अप कर लेना है, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा द चार्ज विद इन द क्यूब, अब आपको कूलम्स योर गॉस थ्योरम यूज करनी है, सिंस यू नो दैट phi e is equal to q upon epsilon naught, गॉस थ्योरम फॉर्मूला ज़रूर लिखना है बेटा। तो q निकालना है, phi e आपके पास है और एप्सिलॉन इज द कांस्टेंट वैल्यू,
तो फाई ई अभी आपने निकाला 1.05 इंटू एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 12 होती है, एंड यू विल कम आउट विद द आंसर 9.27 into 10 raised to power minus 12. Or what will be the unit of the charge? Coulomb. Right? This is how you have to find the answer. That is your charge and the net flux. Just take the screenshot and solve your numericals. Frame your own numericals by changing the values of the alpha a. You can also find the values by just taking this cube one face on the, that is at the center of the coordinate system, right? This is how you have to find the complete answer. मुश्किल नहीं है बच्चा, बहुत इजी है, but you have to try again and again. This is very new to you, right? चलिए, we will move to your next numerical. That is, I have written here, that is this. Previous question is based on cube. It can be on cuboid also. This question is based on your right circular cylinder, right? चलिए चलते हैं, क्या क्वेश्चन है ये. An electric field is uniform in both positive and negative axis. It is given as, पिछले क्वेश्चन में सिर्फ पॉजिटिव एक्सिस में दिया गया था इलेक्ट्रिक फील्ड, बट यहाँ पे बोला गया है एक्सिस पे चल रहा है. आई कैप का मतलब है एक्स एक्सिस पे. आपने 11th में पढ़ा है, आई कैप इज फॉर एक्स एक्सिस, जे इज फॉर y axis and k is for z axis, right? So here we are taking your x axis, positive axis में 200 I न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड है, और लेफ्ट साइड में -200 है. वैल्यू सेम है, ठीक है. अब a right circular cylinder, you have to make the diagram also, so just read this. A right circular cylinder of length 20 centimeter and radius 5 centimeter has its center at origin. सेंटर उसका कहाँ है? ओरिजिन पे है. इसका मतलब है एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है. पहले हम सिलेंडर बना लेते हैं. जस्ट मेक अ सिलेंडर नीट एंड क्लीन. ड्रॉ विद पेंसिल. आई एम ड्राइंग विद पेन, बट यू हैव टू मेक इट विद पेंसिल. जस्ट नीट एंड क्लीन. यूज योर स्केल, पेंसिल, पेन, राइट. और सेंटर इस सिलेंडर का कहाँ पे है? कोऑर्डिनेट एक्सिस के सेंटर पे. दैट इज, दिस इज द ओरिजिन पॉइंट. क्लियर? इसे एक्स एक्सिस ले लेते हैं, और ये आ गई आपकी वाई एक्सिस, ठीक है. और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे देखो, ये ओरिजिन है आपका. सेंटर से इन्होंने क्या बोला है? ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर. इसका मतलब इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर. और ये रेडियस दिया गया है, कितना है? 5 सेंटीमीटर. दिस इज द रेडियस, 5 सेंटीमीटर दिया गया है. ये पूरा जब हम डायग्राम बनाते हैं, यू हैव टू गो थ्रू द न्यूमेरिकल वेरी माइन्यूटली एंड जस्ट फोकस व्हाट शुड बी द डायग्राम, ठीक है. चलिए, इट्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, और एक्सिस एक्स एक्सिस के ऊपर है सिलेंडर की. सो दैट वन फेस इज एट एक्स 10 सेंटीमीटर एंड अदर इज एट -10. सेंटर से बनाया, इसका मतलब है एक जो फेस है उसका, वो सेंटर से कितना है? 10 सेंटीमीटर. और दूसरा फेस भी सेंटर से कितना है? -10 सेंटीमीटर. तो ऐसे ही बनेगा. क्लियर? डायग्राम ध्यान से देखिएगा बच्चा. चलिए, अब पूछा क्या गया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी दी गई है. इस डायरेक्शन में भी है इलेक्ट्रिक फील्ड. एक तो ये फेस आ गया बच्चा, ठीक है. आपका ये वाला फेस आ गया जब, तो इस फेस का ds वेक्टर कहाँ होगा? इस तरफ को. और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ को दी गई है? इसी तरफ को दी गई है. और इलेक्ट्रिक फील्ड, इस फेस का ds वेक्टर कहाँ होगा? इस तरफ को. और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ को है? इधर को. इसका मतलब यहाँ भी कितना एंगल है? 0 डिग्री. यहाँ भी कितना है? 0 डिग्री. बट अगर बात करें इस कर्व्ड रीजन की, सिलेंडर के कर्व्ड रीजन की, तो उसका एरिया कहाँ आएगा? यहाँ पे. तो वो उसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा? इस तरफ को. और बट इलेक्ट्रिक फील्ड तो कहाँ है? एक्स एक्सिस में ही है. तो दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री. इसका मतलब है कि नेट फ्लक्स किसकी वजह से आएगा सिलेंडर में?
इन दो फेसेस की वजह से कर्व्ड फेस का कोई भी फ्लक्स नहीं आएगा। क्यों? बिकॉज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड कॉस 90 इज 0। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में तो जा नहीं रही है, तो कोई भी फ्लक्स वाई एक्सिस में जो सरफेस एरिया जा रहा होगा उसमें कोई भी एंटर नहीं करेंगी लाइंस, राइट। तो सिर्फ इन दो फेसेस की वजह से फ्लक्स आएगा, तो उनको लास्ट में एड अप कर लेंगे तो हमारा फर्स्ट आंसर आ जाएगा। दैट इज व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच फेस। पहले इन्होंने एक एक फेस से पूछा है कि इस फेस में से कितना होगा, इस फेस में से कितना होगा और कर्व्ड फेस में से कितना होगा, राइट। फिर इंडिविजुअल पूछा है थ्रू ईच फेस, मतलब पहले ये दोनों फेसेस इनका। दूसरा पूछा व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर। साइड मतलब कर्व्ड एरिया में से कितना जाएगा, जो कि 0 आएगा। थर्ड व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर। तो नेट फ्लक्स सिलेंडर में से कितना होगा, फिर तीनों को ऐड, दिस प्लस दिस प्लस दिस, राइट। और चार्ज तो आपको पता है कैसे निकालते हैं, गॉस थ्योरम लगा के, राइट। चलिए अब कर लेते हैं, हम पहले स्टार्ट करते हैं ए पार्ट से। नेट आउटवर्ड फ्लक्स की अगर हम बात करें लेफ्ट फेस के लिए, फॉर लेफ्ट फेस की बात करें तो ई कितना दिया गया है, -200 आई कैप न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ से बच्चों ds फैक्टर निकाल लो। ds फैक्टर कितना है, बिकॉज ये लेफ्ट साइड को जाएगा तो -ds आ जाएगा, ठीक है। आई कैप तो मैंने लिखा माइनस आई कैप, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है, तो ऐसे लिखेंगे। और आपको पता है सर्कल का सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर। और आर आपको दिया गया है, पाई तो ऐसे लिखते हैं, 5 सेंटीमीटर दिया गया है, तो सेंटीमीटर को मीटर में करना हो तो कितना बनता है, 0.05 मीटर। तो यहाँ लिख लीजिए 0.05 मीटर स्क्वायर। इसका भी स्क्वायर आएगा, मीटर स्क्वायर भी आएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, जो कि हमने डेल्टा एस निकाल लिया या डी एस निकाल लिया। इसका मतलब फ्लक्स कितना आ गया इसमें से, लेफ्ट फेस में से फ्लक्स कितना आ गया, ई डॉट डी एस। दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री है, क्योंकि इधर को भी जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 डिग्री, तो इट विल बी cos 0 इज 1, तो सीधे ई डी एस लिख दिया। ई डी एस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला दिया है, वैल्यू दी हुई है -200, और ds आपने अभी निकाला -पाई 0.05 का स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस हो गया एंड यू विल कम आउट विद द आंसर। जब इसकी पाई की वैल्यू हमने डाली कितनी होती है, 3.14 वैल्यू पुट की, तो योर आंसर विल बी 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दिस इज योर फ्लक्स फॉर द लेफ्ट फेस। सिमिलरली बेटा आपने राइट फेस के लिए निकाला, राइट फेस के लिए आपका फ्लक्स ऐसे ही निकालेंगे, वो भी पॉजिटिव आएगा। जब वैल्यू पुट की दैट कम्स आउट टू बी दिस अगेन। तो दोनों फेसेस का आपने फर्स्ट आंसर निकाल दिया, दिस विल बी योर फर्स्ट आंसर, राइट। ये आपका फर्स्ट निकल गया। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट पेज पे, जहाँ पे आपने बच्चा ये इसी तरह से निकाला, मैंने राइट का डायरेक्ट लिख दिया, इसी तरह से लिखना है फिर से, पाई आर के बट माइनस साइन नहीं आएंगे, तो वो भी एड अप होके प्लस में ही आएगा। अब